सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी तो आप गोली मार लीजिएगा। अरे भाई, आप कानून से बढ़ के हो रहे हो क्या? बड़बोलापन में महिलाएं इतना ज्यादा बोल जाती हैं, खुद को मारना वारना किसी को नहीं, ये सब टीआरपी के लिए इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। अगर वो कहीं से भी जासूस पाई जाती है तो उसे डेफिनेटली सजा भी होनी चाहिए और जेल भी होना चाहिए। सचिन को उसने तिनके का सहारा समझा कि उसका मकसद सिर्फ उस जगह से निकल के कहीं भी चले जाना था। वो ये नहीं कि पाकिस्तान से, इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक सच्चा प्यार नहीं है, बस उसको निकलना था, बस उसको वहां से निकलना था, उस जंजाल से निकलना था। लेकिन कहीं ना कहीं आज सचिन के घर की नौकरी चली गई। उनके फादर इस कदर कांपते कांपते पकड़ के रोने लगे मुझे कि मेरे घर में आज राशन नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, मैं क्या करूं। मतलब एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आपका हिंदुस्तान का सीनियर सिटीजन हो रहा है, इसमें किसी का ध्यान। आप जो सीमा हैदर पे टारगेट कर रहे हो, किसी ने ये पूछा कि सीमा हैदर 4-5 लोगों के साथ इंडिया आ गई, आप इस बात की गारंटी मीडिया वाले क्यों नहीं, एक मीडिया वाले ने ये बात उठाया? क्योंकि वो जान रहे हैं बड़े चैनल वाले कि अगर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे, आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हो कि 500 पहले नहीं आए होंगे, आतंकी नहीं घुसे होंगे? मैं 3 घंटे थाने में बैठी हूँ, 3 घंटे में जो चीज़ मैंने देखी वहाँ, जो अनुभव किया अंदर, जब महिला विकास मीडिया मिलने जा रहा है, कोई वीडियो नहीं, लेकिन जब ये लोग ये सोचे कि आखिर ये महिला बिहार से चल के क्यों मिलने आई, महिला विकास मंच को क्या इंटरेस्ट है, तो जब तक मैं सीमा हैदर से बात की, वहाँ एक डीएसपी लेवल की मैडम जो है, कंटिन्यूस मेरे बात का वीडियो बन रहा था। इतनी पाबंदी में वो है कि मैं क्या बात कर रही हूँ उसका भी उनके पास एविडेंस चाहिए। सीमा भले ना निकले जासूस, लेकिन बाकी सीमा के पीछे भी और 550 आ गए हैं, उस पर नजर रखने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं बीना मैम के साथ हूं, जी हां, जिन्हें आपने ज्योति मौर्य के केस में हमारे चैनल पर देखा होगा, जिसमें उन्होंने आलोक मौर्य को बेहद अच्छे तरीके से घेरा था। लेकिन अब बात कुछ डिफरेंट है। इस बारी हम बात करने वाले हैं सीमा मीना को लेकर के, जो इससे पहले सीमा हैदर थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है इलीगल तरीके से। इसको लेकर के मैम क्या सोचती हैं? मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या कहेंगे इस मैटर को लेकर के? आप मिलकर भी आई सीमा हैदर? मैं मिलने भी गई थी महिला विकास मंच टीम, तो जाने का मकसद सिर्फ एक था कि आखिर अंदर बातें क्या है। देखिए, मीडिया अपने नजरिए से चीज़ों को देखते हैं, प्रशासन अपने नजरिए से चीज़ों को देखते हैं, और हम सामाजिक लोग अपने नजरिए से चीज़ों को देखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो समाज के लिए बुरी हैं, लाइक पति को छोड़ के 4 बच्चों के साथ किसी और के पास जाना। लाइक ऐसा क्या परिस्थिति है कि औरत क्यों इतना आक्रोशित हो जाती है कि उसको अपना मतलब सुहाग भी एक वक्त में खराब लगने लगता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो इन सब चीज़ों को लेके, और अगर हिंदुस्तान की बात रहती भी तो थोड़ा बात समझ में भी आती, लेकिन पाकिस्तान से कोई आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी हमारी बात हुई। जांच बहुत कड़ी चल रही है और चलनी भी चाहिए। अगर वो कहीं से भी जासूस पाई जाती है तो उसे डेफिनेटली सज़ा भी होनी चाहिए और जेल भी होना चाहिए। लेकिन जो हम मिले उससे, जितने देर हम बैठे, जितने देर हमारा अनुभव कहा, भाई थोड़ा तो अनुभव, कार्य से ही तो अनुभव आता है ना व्यक्ति को। तो पर्सनली मेरा जो अनुभव है वो ये था कि वो एक ऐसी महिला है, सुनने के बाद, वो एक ऐसी महिला है जिसको सचिन सिर्फ एक डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिलता है ना, सचिन को उसने तिनके का सहारा समझा कि उसका मकसद सिर्फ उस जगह से निकल के कहीं भी चले जाना था। वो ये नहीं कि पाकिस्तान से, इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक सच्चा प्यार नहीं है, बस उसको निकलना था, बस उसको वहां से निकलना था, उस जंजाल से निकलना था। अब चूंकि सचिन ने उसकी मदद कर दी इन चीज़ों में, तो डेफिनेटली एक इमोशन है, एक प्यार है, डेवलप हो ही जाता है। पहली बार जब ये काठमांडू मिलने आते हैं तो ये 4 बच्चे को छोड़ के आई थी। दूसरी बार तब सचिन ने क्या कहा कि नहीं, तुम जब भी आओ तो बच्चों के साथ आओ। तो मतलब हमारा सचिन जो है, जो इंडिया का, हिंदुस्तान का लड़का है, वो कम से कम इतना सिंपैथी उसको दिखा रहा था कि नहीं, बच्चों को छोड़ के मत आओ। तब फिर ये दोबारा गई और फिर बच्चों को लेके आई। तो ये चीज़ें जो है अच्छी हैं या बुरी, उस पर हम ना जाते हुए, हमारा मानना है प्रशासन अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, सब अपना काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज सचिन के घर की नौकरी चली गई। उनके फादर इस कदर कांपते कांपते पकड़ के रोने लगे मुझे कि मेरे घर में आज राशन नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आपका हिंदुस्तान का सीनियर सिटीजन हो रहा है, इसमें किसी का ध्यान। लोग कह रहे हैं कि ये फेक सिंपैथी गेन करने का तरीका है सीमा और सचिन का। अच्छा, क्या फेक सिंपैथी है? किचन में तो हम घुस के आए ना, इसमें फेक क्या है? किचन में तो हम देख के आए ना कि क्या था। ऐसे ऐसे इनकी फेक सिंपैथी के लिए हमने अंदर घुस के चीज़ों को देखा कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। भाई उतना छोटा सा घर, अनाज कहाँ छुपा लेगा वो इंसान? इतना सा चावल और इतना सा आटा और इतना सा थोड़ा मसाला, कितने दिन चलेगा वो? आखिर सचिन अब कमाना बंद कर दिया, पिताजी कुछ कर नहीं रहे, गाँव के लोगों ने भी मदद की। ऐसा नहीं उनके घर में दरवाजे पे अनाज पहुँचाए जा रहे हैं। हम महिला विकास मंच गए, जो मदद करके आए, कितना दिन, 15 दिन राहत मिल जाएगी, इतनी मदद हमने की। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कौन देखेगा? सरकार का काम ये भी तो है। आप जो सीमा हैदर पे टारगेट कर रहे हो, किसी ने ये पूछा कि सीमा हैदर
5 लोगों के साथ इंडिया आ गई। आप इस बात की गारंटी मीडिया वाले क्यों नहीं, एक मीडिया वाले ने ये बात उठाया? क्योंकि वो जान रहे हैं बड़े चैनल वाले कि अगर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे, आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हो कि 500 पहले नहीं आए होंगे, आतंकी नहीं घुसे होंगे? इससे पहले भी कई लोग घुसे हैं, लेकिन हम अगर दो देशों की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैत्रिक संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो उसको जासूसी तरीके से देखा जाता है, उसे जेल में टॉर्चर किया जाता है और अंत्योदय उसे मार भी दिया जाता है। इससे पहले जो केसेस हुए हैं। लेकिन अब जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हिंदुस्तान में एक शाम को सीमा जेल जाती है, अगले दिन उसको बेल हो जाता है और उसके बाद देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक एपी सिंह उसका केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज हो रहे हैं? एपी सिंह सर तो सबका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। मेन है कि हमारा जो प्रशासनिक कार्य है, मैं 3 घंटे थाने में बैठी हूँ, 3 घंटे में जो चीज़ मैंने देखी वहाँ, जो अनुभव किया अंदर, जब महिला विकास मीडिया मिलने जा रहा है कोई वीडियो नहीं, लेकिन जब ये लोग ये सोचे कि आखिर ये महिला बिहार से चल के क्यों मिलने आई, महिला विकास मंच को क्या इंटरेस्ट है, तो जब तक मैं सीमा हैदर से बात की, वहाँ एक डीएसपी लेवल की मैडम जो है कंटिन्यूअस मेरे बात का वीडियो बन रहा था। इतनी पाबंदी में वो हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ उसका भी उनके पास एविडेंस चाहिए। तो अब इतनी जासूस है और प्रक्रियाएं जांच की चल रही है, तो कहां से वो बच के निकलेगी? बच के निकलने का सवाल ही नहीं है। एक वीना मानवी जो बात करनी, जो मैंने अनुभव किया, बहुत कड़ी प्रशासनिक जांच चल रही है अंदर और चलनी भी चाहिए। और वो तो बोल ही रही है, यार अगर मैं हूं दोषी तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मुझे पाकिस्तान मत भेजो। आज तक आपने महिला विकास मंच से जुड़े होने के नाते आपने महिलाओं की बात की, इतने सारे पुरुषों को जो पत्नियां छोड़ के जा रही है, जैसे एक और मामला हरियाणा के भिवानी से सामने आया है, जिनकी पत्नी उन्हें छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उसके बाद एक और महिला आती है, वो हिंदुस्तान से एक लड़के को लेकर बांग्लादेश चली जाती है। अभी पूरे देश से कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे मामले सामने अचानक से उठने लगे हैं। तो उन पतियों का क्या होगा जिनको पत्नियां छोड़ के जा रही हैं? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और ये दुर्भाग्य है, हम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुष के लिए भी कार्य करते हैं। आज ही हमारी टीम समस्तीपुर गई है, एक पति को साथ लेके गई है उसकी पत्नी से उसको न्याय दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों के लिए कार्य करते हैं। और आज के डेट में ये दुर्भाग्य है और हमारा ट्रेंड चल गया, एक कल्चर, एक गंदा कल्चर डेवलप हो गया है, जहां ठीक है लड़के लड़कियां घर से भागते थे तो समझ में आता था, उम्र है, मोहब्बत है, भाग लिया, शादी कर लिया। अभी की तो स्थिति ये हो रही है कि बच्चे लेके महिलाएं भाग जा रही हैं दूसरे के साथ, और वो पति भी वैसे ही हैं, वो उधर अपनी पत्नी को छोड़ के भाग के आ जा रहा है। तो ये कल्चर कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत गलत दिशा दे रहा है और ये बहुत गलत परंपरा चालू हो गई, जिसके लिए सही में रोक लगना चाहिए। खासकर जो पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, इस पे एक कड़ा कानून अब बनाने की जरूरत है, नहीं तो पता चला फिर तो हमारा घर द्वार परिवार बस ही नहीं पाएगा। हर 4 दिन के बाद पति पत्नी में, किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते भाई, सब में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी किसी और मर्द के साथ भाग जाओ, तलाक ले लो और उसके बाद वो पति प्रताड़ित हो जाए, फिर कोई किसी, ये चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किस दिशा में हमारा संस्कृति जा रही है, इसमें तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं अभी। तो मतलब आपके हिसाब से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों जिस तरीके से आपस में मतलब कंफ्यूज्ड होके कहीं भी चले जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, सभी ने देखा है, लेकिन अब ये सब भागे जा रहे हैं, तो ये सब आगे नहीं जा रहे हैं। ये इच्छा शक्तियों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पेशेंस लेवल लोगों का खत्म हो गया है, लोगों को हर चीज त्वरित पाने की इच्छा जो है ना, वो चीज़ों को, समाज को और परिवार को बर्बाद कर रही है। कई महिलाएं ऐसी है जो कह रही है कि सीमा को अगर पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो हम खुद को गोली मार। हाँ तो मार लें, ये बेवकूफ़ी नहीं है। वो उनके मतलब बड़बोलापन में महिलाएं इतना ज़्यादा बोल जाती हैं, खुद को मारना वारना किसी को नहीं, ये सब टीआरपी के लिए इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। तो आप सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी तो आप गोली मार लीजिएगा। अरे भाई, आप कानून से बढ़ के हो रहे हो क्या? आप प्रशासन सरकार से बढ़ के हो रहे हो क्या? सरकार के जांच पे आप उंगली उठा रहे हो, ये सब बड़बोलापन है, ये बेवकूफ़ी। ऐसा कोई बयान देता है क्या? आपके हिसाब से सरकार के जांच के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? सरकार के जांच के ऊपर वहाँ सवाल उठना चाहिए। अब तो आ गई तो जांच चल रही है, लेकिन हम बार बार यही बोल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे सवाल है महिला विकास मंच का कि भाई वो अंदर आई कैसे? आप इतनी तैनाती किए हैं, करोड़ों रुपया का फंड जाता है, खर्च होते हैं, इतनी तैनाती किस बात की है कि एक छोड़ो 5-5 लोग एक साथ घुस जाते हैं और आपका कंट्रोलिंग नहीं है? जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए महिलाओं को, वो सवाल सीमा हैदर से पूछ रही हैं। अरे भाई, मोहब्बत का मामला है या नफरत का मामला, वो उनका निजी मामला है। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई कैसे, ये मामला सबसे बड़ा मामला है, जिसपे कोई नहीं मीडिया बात। सीमा हैदर के ऊपर एक सवाल और उठ रहा है कि वो इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड है कि वो शुद्ध हिंदी बोल ले रही है, जबकि वो पाकिस्तान से, उसको कलमा पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद वो उर्दू शब्दों से ज़्यादा शुद्ध हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करती है। 5वीं फेल होने के बावजूद वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेती है। तो ये इतनी सारी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग, और एक जो भारतीय महिला संस्कृति के हिसाब से जो रूप होता है, उसी रूप में वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है।
नहीं, पहले देखिए ऐसा नहीं है, मैं भी 4 भाषाएं जानती हूँ। ये भाषा पे तो कुछ नहीं बोल सकते, मैं मराठी भी जानती हूँ, बंगाली भी जानती हूँ, बिहारी, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, 5-6 भाषा मैं भी जानती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, भाषा जहाँ रहते हैं सीख ही जाते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जांच जो पुलिस प्रक्रिया कर रही है वो क्या सही तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है। अगर सही तरीके से हो रही है तो इसका मतलब है जिस तरह से वो रिमांड में रही, जेल गई, बेल हुआ, बेल होने के बाद वो घर आ गई, इसका मतलब धीरे धीरे प्रशासन भी इस बात को समझ रहा है कि ये जासूस नहीं है। थोड़ी सी भी कुछ भी ऐसा लिंक मिलता ना तो वो घर आती ही नहीं, वो अभी रिमांड पे ही रहती। ऐसा नहीं है। 4 बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं जिनको मतलब जिनका एजुकेशन छुड़वा करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले आया गया, मतलब उनका भी तो फ्यूचर है ना? फ्यूचर है, जैसे उनके बाप वो बड़े होंगे क्या? नहीं, उनके पिताजी ने जो कहा, जो उनके ससुर, आज के जो ससुर हैं, उन्होंने कहा कि मैं नमक रोटी खा, गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान, उनमें अभी वो जहर नहीं आया है, वो चारों छोटे बच्चे में जिस जहर से हमें डर है, तो उन्हें तो जैसा ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। इसलिए बच्चों की तो यहाँ कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, बच्चे यहाँ भी पढ़ ही लेंगे। अब आई है अपने बच्चों का भविष्य सोच के तो होगा ही, इतना पूरा का पूरा गाँव उसके फेवर में है। नॉट ओनली आप, हम, ये आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान ने उसको भाभी शब्द से संबोधित कर दिया। तो लोगों का कहीं ना कहीं इमोशन है। अब इसको सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खतरा भी है हमारे लिए। सीमा भले ना निकले जासूस, लेकिन बाकी सीमा के पीछे भी और 550 आ गए हैं, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मसले को लेकर के। तो इन्होंने अपने हिस्से की राय रख दी, आपके हिस्से के लिए राय के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।